स्टेट ऑफ मैटर। है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब देखो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। चेंजिंग ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट from one physical state to another is defined change in a state of matter। ठीक है, चेंजिंग ऑफ मैटर, मैटर का चेंज होना एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में, यह क्या कहलाता है? चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है। अब देखिए यह जो है किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, आ सकता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स। यह डिपेंड करता है, पहला डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा है डिपेंड्स ऑन प्रेशर, प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। और तीसरा है डिपेंड्स ऑन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, फिर से एक बार इस चीज को देख लीजिए। चेंजिंग ऑफ मैटर जो है वन फिजिकल स्टेट टू अनदर फिजिकल स्टेट, यह किसको डिफाइन करता है? चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर को। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर किस पर डिपेंड करता है? यह टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, यह प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, और यह टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों पर भी डिपेंड करता है। अगर दोनों एक साथ चेंज हो उस पर भी यह डिपेंड करेगा। तो इतना आप जल्दी से नोट कर दो फटाफट। हाँ, हम रहेंगे तब ना आएगा, हमारा है। किसका फिगर दिखा रहा था? कौन माइक ऑन किया था जी? चलो यहां पे ना आप लोग लिख लो ऐसे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कर दो, और यहां पे लिख लीजिएगा चेंजिंग ऑफ सबस्टांस, लिख लीजिएगा चेंजिंग ऑफ सबस्टांस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज डिफाइंड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए आप लोग, इस चीज को थोड़ा सा ठीक से आप लोग सुधार लो। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हेडिंग दे दो और डेफिनेशन हो जाएगा चेंजिंग ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर फिजिकल स्टेट इज डिफाइंड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। उसके नीचे लिखा है डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन प्रेशर और डिपेंड्स ऑन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इतना लिख लिए।
अभी हम आपको एक ट्रिक दे दे रहे हैं, इस ट्रिक से आप लोग समझ लीजिएगा, इस ट्रिक से आप लोग टोटल डेफिनेशन समझ लीजिएगा। देखिए इसी ट्रिक से हम लोग किसका किसका डेफिनेशन समझ सकते हैं, आप लोग ध्यान दें। एक तो हो जाएगा हम लोग का मेल्टिंग, ठीक है, एक हो जाएगा क्या मेल्टिंग, या इसका दूसरा नाम होता है फ्यूजन। मेल्टिंग को हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं। उसके बाद हो जाएगा बॉयलिंग, या इसको हम लोग बोल सकते हैं वेपोराइजेशन, ठीक। उसके बाद उधर से इधर आएंगे तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। उसके बाद यहां से इधर आएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं या कंडेंसेशन बोलेंगे, या इसको लिक्विडिफिकेशन भी बोलते हैं, लिक्विडिफिकेशन। फिर इधर से इधर हम लोग आएंगे तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। और फिर हम लोग अगर डायरेक्ट जाएंगे सॉलिड से गैस में तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है जी, सब्लिमेशन। अगर गैस से सॉलिड में आना होगा तो डी सब्लिमेशन। तो जनरली डायरेक्ट प्रोसेस को हम लोग दो नाम से जानते हैं, एक बोलते हैं सब्लिमेशन और एक बोलते हैं डी सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन, याद रखिएगा। अब हमको जाना है सॉलिड से लिक्विड में, ऐसे सॉलिड से लिक्विड में, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, मेल्टिंग या फ्यूजन। हमको जाना है लिक्विड से गैस में, तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग, बॉयलिंग या वेपोराइजेशन। हमको आना है गैस से लिक्विड में, इसको क्या नाम देंगे, कंडेंसेशन। हमको आना है लिक्विड से सॉलिड में, यहां पे क्या नाम देंगे भाई, लिक्विड से सॉलिड में आना होगा तो लिक्विड टू सॉलिड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। और अगर हम लोग को डायरेक्ट जाना हो तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। और डायरेक्ट गैस से अगर हमको इधर आना है तो यह हो जाता है डी सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन। इस ट्रिक के हेल्प से आप लोग फटाफट डेफिनेशन देखो कैसे लिख सकते हो कि सच टाइप ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इन विच सॉलिड स्टेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या सॉलिड स्टेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट बाय गेटिंग हीट इज डिफाइंड फ्यूजन, और क्या था आपका मेल्टिंग। बात समझ में आ गया। चलो दूसरा है लिक्विड से हम लोग को किस में जाना है, लिक्विड से हम लोग को जाना है गैस में। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बॉइलिंग का, बॉइलिंग या वेपोराइजेशन का। सच टाइप ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच लिक्विड स्टेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट बाय गेटिंग हीट इज डिफाइंड बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। हमको अगर देखना होगा कंडेंसेशन का डेफिनेशन तो इसको लिखेंगे कि व्हेन गैसियस स्टेट ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर बाय गेटिंग कूलिंग, उसको कूलिंग बोल सकते हैं, ठीक है जी, या इन द प्रेजेंस ऑफ कूल इज डिफाइंड कंडेंसेशन और लिक्विडिफिकेशन। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन बोलना होगा तो क्या बोलेंगे कि द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट बाय गेटिंग कूल या इन द प्रेजेंस ऑफ कूल इज डिफाइंड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। उसी तरह सब्लिमेशन बोलना होगा तो द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज डिफाइंड सब्लिमेशन, और यह इसका अपोजिट वाला फॉर्म। अब इतना सारा चीज हम लिखवाएंगे आप लोगों को, तो इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात आ जाएगा। जैसे इसमें आपको मिल जाएगा, इधर से इधर जाइएगा तो इसमें एक वर्ड आएगा जिसका नाम है एमपी, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इधर से इधर आइएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एफपी, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इधर से इधर आइएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बीपी, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यही तीन चीज रहेगा इसमें, याद रखिएगा। एक रहेगा आपका एमपी, एक रहेगा एफपी और एक रहेगा बीपी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट,
फ्रीजिंग पॉइंट एंड क्या बॉइलिंग पॉइंट। इस तीनों चीज को हम लोग को देखना है। मेल्टिंग पॉइंट उसको बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे क्या हो, कोई भी सॉलिड स्टेट किसी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट होता है जिससे वह लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, और बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पे वह लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो सबका अपना अलग अलग होता है। अब सवाल यह होता है कि मेल्ट कौन करता है, सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट कौन करेगा? आइस। इसका मतलब हम लोग अगर मेल्टिंग पॉइंट लिखना होगा तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट लिखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही क्या होगा, पिघलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यह किस स्केल पे हुआ? यह हो गया आपके सेल्सियस स्केल पे। तो ऐसे इसका 4 स्केल है, चारों स्केल पर बना हुआ है कि आइस का मेल्टिंग सेल्सियस पे 0 होता है। अगर हम इसको रोमर पर देखें तो उसमें भी 0 डिग्री रोमर होता है। उसी तरह से अगर हम लोग इसको फ़ारेनहाइट पर देखें तो उसमें आपका 32 हो जाता है फ़ारेनहाइट, और इसको केल्विन पर देखें तो केल्विन के लिए हो जाता है 273 केल्विन। याद रखिएगा 273 केल्विन हो जाता है। तो 4 स्केल पर जो है हम आपको मेल्टिंग पॉइंट समझा दिए। हाँ 273 लिख दिए बोर्ड पे। तो यह अगर आप लोग को चार्ट समझ में आ गया होगा तो पहले इसको अपने कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद एक एक करके लिखवा दे रहे हैं। मेल्टिंग और फ्यूजन, मेल्टिंग और फ्यूजन लिखिएगा। द प्रोसेस इन विच अच्छा इसको मिटाकर हम लिख दे क्या जी, लिख दे मिटाकर, नहीं तो आप लोग का छूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेल्टिंग और फ्यूजन, मेल्टिंग और फ्यूजन ये किसको कहते हैं, इसको ठीक से देख लो। इसका डेफिनेशन है कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट of matter is converted into liquid state of matter by getting heat। ठीक है, जब हीट सप्लाई किया जाता है, कॉमा is defined melting और फ्यूजन। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि हर एक मैटर के लिए या हर एक सबस्टांस के लिए मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है जी, या उसका पॉइंट ऑफ फ्यूजन सेम होगा। कोई 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट कर जाएगा और किसी के लिए कुछ और टेम्परेचर की जरूरत होगी। तो ये सब दिमाग में आप लोग रखिएगा। ठीक है जी, यानी यहाँ पर हम एक और चीज लिख दे रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो ये क्या होता है, यह होता है कि द मिनिमम टेम्परेचर at which solid state of matter becomes change into liquid state of matter। ठीक है जी, कॉमा लिख देंगे, कॉमा that temperature is known as melting point। ठीक, अब एक यहाँ पे नोट बन जाएगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है MP, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ different type of substance have different, ठीक
ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होता है अलग अलग सबस्टांस का अलग अलग होता है, याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि सबका सेम होता है। इसी में हम लोग को देखना है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा। यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम समझा रहे हैं। बताया था ना कौन कौन स्केल था, याद होगा आप लोग को। एक था सेल्सियस स्केल, एक था रोमर स्केल, उसके बाद था फ़ारेनहाइट स्केल, उसके बाद था आपका केल्विन स्केल। सबके लिए आपको बता दिए थे, तो यहाँ से नोट करके आप लिख सकते हैं पॉइंट बना बनाकर कि मेल्टिंग पॉइंट एमपी ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल। यह तो लिटरली सब लोग जानता है कि सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री होता है, लेकिन थोड़ा केल्विन में जान लें। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन इन केल्विन स्केल। अब जो केल्विन स्केल बनता है उसमें 273 होता है। फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री रोमर, यह होता है रोमर स्केल। एक रोमर स्केल भी आगे पढ़ना आप लोग को, +1 में पढ़ना है इस चीज़ को। फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो ये चारों बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये भी बता दिए। अब इस मेल्टिंग और फ्यूजन का जो एग्जाम्पल्स है उसको आप लिख सकते हो कि कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, यही एग्जाम्पल है किसका, मेल्टिंग और फ्यूजन का। मेल्टिंग और फ्यूजन और वेपोराइजेशन, बॉयलिंग और वेपोराइजेशन, बॉयलिंग और वेपोराइजेशन। ध्यान दीजिएगा इस पर। यह क्या है, द प्रोसेस ऑफ changing of liquid state into gaseous state by getting cooling या in the presence of cool is defined the presence of cool नहीं, इसमें भी वही होता है हीट देने पर, by getting heat is defined boiling और vaporization बॉयलिंग और वेपोराइजेशन। अब यहाँ से इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा आप लोग। बॉयलिंग और वेपोराइजेशन बता दिए। अब देखो फिर यहाँ पे भी अलग अलग सबस्टेंस का अलग अलग बॉयलिंग पॉइंट होता है। तो पहले तो हम लोग को लिखना होगा इसके बाद तुरंत कि बॉयलिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है ना। बॉयलिंग पॉइंट जिसको हम लोग शॉर्टकट BP से इंडिकेट करते हैं, यह क्या होता है। देखिए बॉयलिंग पॉइंट हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि द मिनिमम टेम्परेचर at which solid state of matter, liquid state of matter becomes
change into gaseous state of matter. That temperature is known as boiling point. वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है, यहाँ पे बिकम्स चेंज के जगह पे केवल चेंजेज भी लिख सकते हैं, चेंज होता है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इस तरह का। कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट सबस्टांस, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट सबस्टांस या सबस्टांसेस हैव डिफरेंट, ठीक है ना, अलग अलग सबस्टांस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अब थोड़ा हम लोग देखेंगे कि हम लोग बॉयल किसको करते हैं, वाटर को। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला नोट कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, BP ऑफ वाटर इज अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। यह किस में होता है जी, सेल्सियस स्केल में, सेल्सियस स्केल में। फिर उसके बाद BP ऑफ वाटर इज अबाउट 373 केल्विन, 373 केल्विन, ये किस में होता है, केल्विन स्केल में। फिर BP ऑफ वाटर इज अबाउट 80 डिग्री रोमर, यह किस में होता है, रोमर स्केल में। फिर एक और है कि BP ऑफ वाटर इज अबाउट 212 फॉरेनहाइट, यह किसमें होता है जी, फॉरेनहाइट स्केल में। ठीक है, तो ये चारों बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यह 100 डिग्री सेल्सियस सिर्फ सेल्सियस स्केल में होता है, लेकिन केल्विन में 373, रोमर में 80 और फॉरेनहाइट में 212 होता है। जल्दी से नोट कर लीजिए।